नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त तीस कुमार एक बार फिर से हाजिर हूँ। दोस्तों आज हम कंपेयर करने वाले हैं दो ऐसी कंपनियों को जो कि काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही हैं, जिसमें देखिए पहला नाम होगा हमारा अंबर एंटरप्राइजेस और दूसरी होगी हमारी डिक्सन टेक्नोलॉजीज। दोनों ही कंपनियों के प्रोडक्ट्स डिफरेंट है, लेकिन दोनों का जो बिजनेस मॉडल है वो देखिए बिल्कुल सेम है। अंबर एंटरप्राइजेस का बिजनेस मॉडल कुछ इस तरीके का है कि मान लीजिए कोई कंपनी है एसी की, जैसे कि हिताची, डाइकेन या फिर सैमसंग सेंसुई, तो वो खुद एसी ना बनाकर अंबर एंटरप्राइजेस को कॉन्ट्रैक्ट पर दे देती हैं। तो वहां पर अंबर एंटरप्राइजेस कंप्लीट एसी को असेंबल करती है, बनाती है, और कुछ केस में तो ये खुद डिजाइन भी करती हैं और ये एसी ओएम कंपनियों को फिर सप्लाई कर देती हैं। यानी कि सारा काम करती है अंबर एंटरप्राइजेस, लेकिन उस पर लेबल लगेगा उस कंपनी का जिन्होंने उसे कॉन्ट्रैक्ट दिया है। तो ये बिजनेस मॉडल देखिए आजकल काफी फल फूल रहा है। इसी तरह का ही बिजनेस मॉडल डिक्सन टेक्नोलॉजी का है, जिसके अंदर वो सेटअप बॉक्स, टीवी, मोबाइल फोन, सीसीटीवी कैमरेज, होम अप्लायंसेस और लाइटिंग सॉल्यूशन बनाती है। सारा काम डिक्सन टेक्नोलॉजी खुद करेगी, लेकिन जो लेबल लगेगा वो उसके क्लाइंट का लगेगा। तो ये काफ़ी अच्छा बिजनेस मॉडल है, जहां पर कंपनियां खुद काम ना कर दूसरों से काम करवाती हैं। तो दोस्तों इन दोनों ही कंपनियों को हम डिफरेंट पैरामीटर पर कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इन दोनों ही कंपनियों की मार्केट कैप से। अंबर एंटरप्राइजेस की मार्केट कैप है 8077 करोड़ और वहीं पे डिक्सन की मार्केट कैप है 22,669 करोड़। अब हम देखते हैं कि इन्होंने पिछले 12 महीने में कितनी सेल्स किए। तो अंबर ने सेल्स किए 4,206 करोड़ और वहीं पे डिक्सन ने किए 10,697 करोड़ की। इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे पहले पैरामीटर की तरफ। तो इसमें हम देखेंगे कि अगर हमें इन कंपनियों में 1 रुपया कमाना है तो हमें एडवांस में कितना रुपया देना होगा। तो अंबर एंटरप्राइजेस इसमें 72.5 के पी पे ट्रेड करता है और वहीं डिक्सन 119 के पी पे ट्रेड करता है। तो यहाँ पर हम पॉइंट देते हैं अंबर को 2 और डिक्सन को मिलते हैं 1 पॉइंट। इसके बाद हम बात करते हैं ईवी बाई इबिटा। तो देखिए ये रेशियो जितना कम होगा उतना अच्छा माना जाएगा। तो अंबर का ईवी बाई इबिटा है 27.4 और वही डिक्सन का है 60 का। तो यहाँ पर 2 पॉइंट मिलते हैं अंबर को और 1 पॉइंट मिलता है डिक्सन टेक्नोलॉजी को। इसके बाद हम देखते हैं कुछ लिक्विडिटी रेशियो। तो इसमें हम देखने वाले हैं करंट रेशियो और क्विक रेशियो। तो देखिए करंट रेशियो का मतलब है कि अगर इन कंपनियों को 1 साल के अंदर लोन चुकाना है तो एक कंपनियां क्या दे पाएंगी। तो ये रेशियो 1 से ऊपर और 3 से नीचे होना चाहिए। तो अंबर एंटरप्राइज का करंट रेशियो 1.13 और वही डिक्सन का है 1.15। दोनों का काफ़ी क्लोज है, फिर भी हम यहाँ पे नंबर देंगे अंबर को 1 और डिक्सन को मिलते हैं 2 पॉइंट। क्विक रेशियो का मतलब है कि अगर इन कंपनियों को 1 से 2 महीने के अंदर काफ़ी जल्दी अपना लोन उतारना हो तो क्या ये दे पाएंगी। तो यहाँ पर भी ये रेशियो 1 से ऊपर जितना ऊपर होगा उतना अच्छा माना जाएगा। तो अंबर के केस में ये रेशियो देखिए खराब है 0.81 और वही डिक्सन का है 0.73, उससे भी खराब है। तो यहाँ पर हम नंबर देते हैं अंबर को 2 और डिक्सन को मिलते हैं 1 पॉइंट। इसके बाद हम देखते हैं डेट टू इक्विटी रेशियो, यानी कि अगर इन कंपनियों के पास खुद का 1 रुपया है तो उसके मुकाबले में इन कंपनियों के ऊपर कितने पैसे का कर्ज है। तो ये रेशियो देखिए 1 से जितना नीचे होगा उतना अच्छा माना जाएगा। तो अंबर में है ये 0.59 और वहीं डिक्सन के अंदर है 0.46। तो यहाँ पर हम नंबर देते हैं अंबर को 1 और डिक्सन को मिलते हैं 2। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, यानी कि अगर ये कंपनियां कोई लोन लेती है तो उस लोन का जो ब्याज होगा कौन सी कंपनी अच्छे ढंग से दे पाएगी। तो यहाँ पर ये नंबर जितना बड़ा होगा उतना अच्छा माना जाएगा। तो अंबर के केस में ये नंबर है 6.65 और वही डिक्सन का भी कोई खास नहीं है जो कि 8.66। तो यहाँ पर हम नंबर देते हैं अंबर को 1 और डिक्सन को मिलते हैं 2 पॉइंट। इसके बाद हम देखते हैं कुछ रिटर्न रेशियो। तो यहाँ पर हम देखते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब है कि कंपनी के अंदर जिन शेयर होल्डर ने जो पैसा लगाया है बदले में कंपनी उन्हें अब कितना पैसा वापस दे रही है। तो यहाँ पर अंबर का ROE है 6.67% और वही डिक्सन का है 21.9%, काफी अच्छा है। तो यहाँ पर हम अंबर को देते हैं 1 पॉइंट और डिक्सन को देते हैं 2 पॉइंट। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि इन कंपनियों ने जहां पर भी कोई इन्वेस्टमेंट की है वहां से अब ये कंपनियां कितना रिटर्न जनरेट कर पाती हैं। तो ये नंबर है 8.54 अंबर के केस में और वही डिक्सन में 25.3, काफी बेहतरीन है। तो यहाँ पर हम नंबर देते हैं अंबर को 1 और डिक्सन को मिलते हैं 2 पॉइंट। इसके बाद हम देखते हैं डिविडेंड यील्ड और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। तो डिविडेंड यील्ड अंबर के केस में 0%, अभी तक इस कंपनी ने कोई भी डिविडेंड अनाउंस नहीं किया है और वही डिक्सन में 0.03 है। तो यहाँ पर हम अंबर को देते हैं 1 पॉइंट और डिक्सन को मिलते हैं 2 पॉइंट। इसके बाद हम देखते हैं कि ये कंपनियां अपने पास कितना प्रॉफिट मार्जिन रखती हैं। तो अंबर में 6.65% और वही डिक्सन में 3.54%। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इन दोनों ही कंपनियों के केस में देखिए जो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो काफ़ी कम है
और यही इनके लिए एक तरह का मोड का भी काम करता है। ये हम किसी दिन किसी और वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो अब हम यहाँ पर नंबर देते हैं अंबर को 2 और डिक्सन को मिलते हैं 1 पॉइंट। इसके बाद हम देखते हैं कि इनकी जो सेल्स है पिछले 3 साल और 5 साल में वो किस दर से बढ़ी है। तो अंबर की सेल्स पिछले 3 साल में 15% से बढ़ी है और वहीं पे डिक्सन की पिछले 3 साल में 53% की दर से बढ़ी है। पिछले 5 साल की बात करें तो अंबर में बढ़ी है 21% और डिक्सन के अंदर बढ़ी है 34% से। इसके बाद हम देखते हैं कि उनका प्रॉफिट है पिछले 3 साल और 5 साल में वो किस दर से बढ़ता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो प्रॉफिट बढ़ा है अंबर का 6% से, वहीं डिक्सन का बढ़ा है 44% से। पिछले 5 साल में प्रॉफिट की बात करें तो अंबर में बढ़ा है 38% से और वहीं डिक्सन के अंदर बढ़ा है 32% से। इसके बाद हम देखते हैं कि इन कंपनी के ऊपर कितना डेट है, कितना रिजर्व है और कितना फ्री कैश फ्लो है। तो अंबर के ऊपर 1069 करोड़ रुपए का कर्ज है, वहीं पे डिक्सन के ऊपर 470 करोड़ रुपए का कर्ज है। वहीं पे रिजर्व अंबर के पास है 1701 करोड़ और डिक्सन के पास है 985 करोड़। फ्री कैश फ्लो की बात करें तो अंबर के केस में नेगेटिव है -158 करोड़ और सेम कहानी है डिक्सन की भी, जहां पर है माइनस के 145 करोड़। इसके बाद हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रेशियो। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं डेटर डेज, इन्वेंट्री डेज और पेबल डेज। तो देखिए पिछली अपनी मैं कई वीडियो में बता चुका हूँ, फिर भी मैं एक बार फिर से मैं यहाँ पर रिपीट करता हूँ। तो डेटर डेज का मतलब है कि इन कंपनियों ने जब अपने माल को आगे सप्लाई कर दिया है तो अब उन्हें पैसा वापस कितने दिन में मिलता है, वो तो कहलाता है डेटर डेज। इन्वेंट्री डेज का मतलब है कि जो तैयार माल है उसे वो बेचने से पहले अपने पास कितने दिन की इन्वेंट्री रखते हैं। पेबल डेज का मतलब है कि जो इन कंपनियों के जो सप्लायर्स है अब ये उन्हें कितने दिन में पेमेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं डेटर डेज अंबर के केस में, तो यहाँ पर 114 दिन लगते हैं। डिक्सन में लगते हैं 46 दिन, काफ़ी अच्छा है डिक्सन का। इन्वेंट्री डेज अंबर के हैं 87 दिन और वहीं डिक्सन के हैं 43 दिन। पेबल डेज अंबर के 176 दिन और वहीं डिक्सन के 86 दिन। तो ये रेशो डिक्सन के काफ़ी अच्छे हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रमोटर की होल्डिंग कितनी है और FIDS की होल्डिंग कितनी है। तो अंबर के अंदर प्रमोटर की होल्डिंग है 40.27% की और वहीं डिक्सन के अंदर काफ़ी कम है 34.3% की। FIDS के स्टेक की बात करें तो अंबर के अंदर है 37.29% और वहीं डिक्सन के अंदर है 24.36%। इसके बाद हम देखते हैं कि कितने म्यूचुअल फंड स्कीम्स ने इन दोनों ही कंपनियों को अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया है। तो अंबर को अभी तक 16 म्यूचुअल फंड ने शामिल किया है और वहीं डिक्सन को 19 म्यूचुअल फंड ने अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया है। इसके बाद हम चेक करते हैं कि इनके प्रमोटर ने अपने शेयर गिव रखकर फंड तो नहीं उठाया है। तो यहाँ पर देखिए 0% दोनों के केस में, तो हम दोनों को ही देते हैं 2-2 नंबर। तो अब देखिए हम चेक करते हैं कि अगर आपने 1 लाख रुपए लगाया होता आज से ठीक 4.5 साल पहले अंबर के अंदर और लगभग 4 साल और 9 महीने पहले डिक्सन के अंदर, तो आपके अंबर के अंदर पैसे बनते 1 लाख रुपए, 1,95,000 और वहीं डिक्सन के अंदर आपके बनते लगभग 7 लाख रुपए। तो दोस्तों समय आ चुका है फाइनल स्कोर का। तो अंबर को टोटल मिला है 16 पॉइंट और वहीं डिक्सन को मिले 18 पॉइंट। तो दोस्तों इस कंपैरिजन का विनर है डिक्सन टेक्नोलॉजीज। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी है और इन दोनों में से अगर आपके पास कोई है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब करके जरूर जाइए। अब मैं आपका दोस्त तीस कुमार मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।